नाजरीन, किस्त का आगाज काहिरा से होता है, जहां शहवार जंगियों को मिस्र से निकालने के बाद अब काजी फाजिल से जाने का मुतालबा करता है। लेकिन काजी फाजिल का वाहिद मकसद अब काहिरा में रहकर अपने कलम से मिस्र की सरजमीन पर अदलो इंसाफ का कयाम है। उन दोनों की गुफ्तगू बाहर खड़ा जोहर सुन रहा होता है। कुद्स में विलियम्स बालन को यकीन दिलाता है कि मिस्र में बाजार के कयाम के लिए उसकी माली और हर तरह की मुमकिना मदद की जाएगी। बालन एक नज़र बाहर खड़ी सबीला पर डालता है और विलियम्स के सामने रजामंदी का इजहार करता है, मगर मिस्र में जाने के लिए वो एक शर्त रखता है। बादशाह इमारले बालन को बुलाकर उस शर्त के बारे में पूछता है। बालन लॉर्ड जून की रिहाई की दरख्वास्त करता है। शाम में वजीर इमाद सुल्तान नूरुद्दीन को मिस्र से आने वाले मुसाफिरों की इत्तला देता है। शीरको और सलाहुद्दीन बाकी साथियों के साथ महल में दाखिल होते हैं। सब लोग सहन में खड़े मस्जिद अक्सा के लिए बनाए गए मेंबर को हसरत से देखते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन सहन में आते हैं और सलाहुद्दीन के साथियों को बाहर भेज देते हैं। इंतहाई गैज़ व गज़ब के आलम में नूरुद्दीन सहन में खड़े मिंबर की मंजिल के बारे में पूछते हैं। शीरको मस्जिद अक्सा का जिक्र करते हैं तो नूरुद्दीन उन पर गरजने लगते हैं कि फिर वो क्यों मिस्र से नाकाम लौटे। नूरुद्दीन शीरको के अज़ाइम, यारोकी की तलवार और सलाहुद्दीन के हक बजानब मगर नाकाम होने पर अफसोस करते हैं। नूरुद्दीन एक मशल मंगवाते हैं और उन तीनों को आगे बढ़कर मिंबर को जलाने का कहते हैं। शीरको नूरुद्दीन के पांव पकड़कर उनसे माफी मांगते हैं। सुल्तान का दिल नरम पड़ता है और वो उन सब को जाने का कहते हैं। कुद्स में सबीला बालिन का शुक्रिया अदा करती है। लॉर्ड गाय उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और सामने आकर कहता है कि दो मोहब्बत करने वाले फिर से मिल गए। कुद्स में शम्सा राहिबा इल्यूसिया को बुलवाने की कोशिश कर रही होती है। जब वो शम्सा के हाथ पर एक निशान देखती हैं और उसे पहचान लेती हैं। राहिबा इल्यूसा के बोलने पर शम्सा उनसे अपनी माँ के बारे में पूछती है। सुल्तान के बुलाने पर सलाहुद्दीन उनके कमरे में जाते हैं। नूरुद्दीन उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बाप बेटे का रिश्ता फानी है, मगर कुद्स का एक अज़्म अब्दी है। नूरुद्दीन के नाक से खून निकलने लगता है और वो निढाल होकर गिरने लगते हैं। सलाहुद्दीन हकीमों को बुलाने लगते हैं तो नूरुद्दीन उन्हें रोक देते हैं। नूरुद्दीन का कहना है कि ये सब उनके साथ बचपन से हो रहा है, सुकून करने की जगह बस कब्र है। कुद्स में लॉर्ड गाय सबीला और बालन के पास आकर कहता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत याद किया होगा। बालन उसे किसी किस्म की वजाहत देने से इनकार करता है। लॉर्ड गाय उन पर तंज के निश्तर चलाता हुआ वहां से चला जाता है। कुद्स में राहिबा इल्यूसिया शम्सा को उसकी माँ के बारे में बताती हैं कि वो शाम में यतीम बच्चों की देखभाल करती हैं। शम्सा को ढूंढकर उसे उसकी माँ के बारे में बताना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके मालिक ने उसको पहले ही फरोख्त कर दिया था। एक सराय में जातलियून मशरूब पी रहा होता है कि एक खंजर उसकी मेज पर आकर लगता है। जातलियून के मुड़कर देखने पर वहां उसे लोकास नजर आता है। वो दोनों गर्म जोशी से मिलते हैं। जातलियून उससे अपने साथियों के बारे में पूछता है। लोकास उसे बताता है कि वो सब उसके एक इशारे के मुंतजिर हैं। जातलियून उससे मुसलमानों का मजीद खून बहाने की ख्वाहिश का इजहार करता है, मगर इमारले उसके रास्ते की दीवार बना हुआ है। शाम में उमर मुल्ला इस्माइल की तिलावत सुनने के बाद उसे मुबारकबाद देते हैं कि वो हाफिज बन गया है। उमर मुल्ला इस्तिसीज को बुलाते हैं और दो हुफ्फाज को हर साल की तरह गजा की तरफ रवाना करते हैं। जातलियून लूकास को अगले मंसूबे के बारे में बताता है। वो भेस बदलकर मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे और अमन नाम की बुज़दली का खात्मा करेंगे। लूकास जातलियून से पहले हदफ का पूछता है। जातलियून उससे नाऊद बिल्लाही मदीना में मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को नुकसान पहुंचाने की हसरत का इजहार करता है, मगर उन्हें छोटे हदफ यानी गजा में उनके परदादा की जगह से शुरू करना होगा, जो मुसलमानों ने उनसे छीनी थी, नाऊद बिल्लाह। जबकि शाम में नूरुद्दीन सलाहुद्दीन से कहते हैं कि वो उनकी तरफ से कोई भी खबर मिलने तक उनके लिए फिक्रमंद रहे हैं। बकरास में होने वाले वाक़यात को सुनने के बाद नूरुद्दीन उन्हें कहते हैं कि बकरास में ना सही मगर मिस्र में वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं, मगर नूरुद्दीन उनसे साबित कदम रहने का कहते हैं ताकि उनके जाने के बाद रियासत मुंतशिर ना हो और मिस्र का फितना ख़त्म किया जा सके। उनका रिश्ता खून का ना सही मगर दिल और रूह का ज़रूर है। काहिरा में जौहरी शहवार के पास खुशखबरी लाता है। वो दरगाम के छुपाए हुए सोने की जगह तलाश कर चुका है। वो दोनों सोने के लिए निकलने लगते हैं कि काजी फाजिल दाखिल होता है। शहवार उनकी एक नहीं सुनता और वापस भेज देता है। दूसरी जानिब शाम में फातिमा खातून अपने बेटे को गले लगाती हैं। वो इस ख्वाहिश का इजहार करती हैं कि उनके घर में बच्चे खेलें ताकि खामोशी टूटे। इसी लहजे बुजुर्ग सलाहुद्दीन को एक मेहमान की आमद की इत्तला देते हैं। सलाहुद्दीन शम्सा को शाम में देखकर हैरान होते हैं। शम्सा उन्हें बताती है कि तकदीर उसे वहां लाई है, उसकी माँ शाम में है। दूसरी जानिब काहिरा में काजी फाजिल चोरी छुपे दस्तावेजात ढूंढ रहे होते हैं।
उन्हें कुछ टुकड़े मिलते हैं। वो बाकी टुकड़ों की तलाश में होते हैं जब कामिल उन्हें हाथ में लिए दाखिल होता है। कामिल वो दस्तावेजात काजी फाजिल को थामते हुए कहता है कि जो सोना उसके बाबा और जौहर लेने गए हैं वो मुसलमानों का हक है। काजी फाजिल एक मंजर में कबूतर के साथ खबर बांधकर उड़ाते नजर आते हैं। शाम में शमसा सलाहुद्दीन को अपनी माँ के एक यतीम खाने में काम करने के बारे में बताती हैं। फातिमा खातून उससे उसकी माँ का नाम पूछती हैं, मगर वो किसी मारिया एवा नाम की औरत को नहीं जानती। दूसरी जानिब जातलियोन हमें गजा की जानिब अपने साथियों समेत भेस बदल कर जाता नजर आता है। खुद में विलियम्स लॉर्ड गाय से जातलियोन के बारे में पूछता है। लॉर्ड गाय उसे तसल्ली देता है कि वो उसके काबू में है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन यतीम खाने की तरफ जा रहे होते हैं कि बोज़ूक भागता भागता उनके पास आता है। काजी फाजिल की तरफ से मिली चिट्ठी लेकर सलाहुद्दीन महल की तरफ चले जाते हैं और वो फातिमा खातून को ताकीद कर जाते हैं कि यतीम खाने में इंदिराज हुए तमाम नाम बगौर देखें। दूसरी जानिब शहवार और जौहर साथियों के हमरा खजाने की तलाश में जाते नजर आते हैं। उनके साथ एक बेहतरीन खजाना तलाश होता है। शाम में सलाहुद्दीन अपने साथियों से एतसीज की गजा से वापसी का पूछते हैं और उनसे तैयार रहने को कहते हैं। सलाहुद्दीन दीवान में नूरुद्दीन को चिट्ठी थमाते हैं और सबको उस सोने के बारे में बताते हैं जिसका वादा काजी फाजिल ने जंगियों से किया था। नूरुद्दीन शीर को यारूकी और मौदूद को सोने की तरफ रवाना करते हैं, मगर सलाहुद्दीन को रोक लेते हैं। सलाहुद्दीन दुखी होते हैं, मगर सुल्तान से करारगाह जाने की इजाज़त लेकर वहां से चले जाते हैं। जातलियोन लुकास से कहता है कि आखिरी मुसलमान के खात्मे तक किसी की भी तलवार न्याम में नहीं जानी चाहिए। जातलियोन अपने साथियों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाता है। कुछ देर बाद जातलियोन के पास एक शख्स आता है जिसे जातलियोन रहनुमाई करने के लिए कहता है। गजा के करीब पहुंचकर जातलियोन उस शख्स को मार डालता है। दूसरी जानिब गजा में इत्सीज, इस्माइल और बसरी को सैयद हाशिम के मकबरा की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपते हैं। वो सब मिलकर वहां दुआ करते हैं और इत्सीज वहां से रवाना हो जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी की मुकम्मल अक़साद देखने के लिए हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।